नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। राज्य में आचार संहिता लगी हुई है। प्रदेश की किसी भी सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है तो किसी सीट पर बीजेपी का, लेकिन एक सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी 1952 सीट से जीत की तलाश में है, लेकिन कांग्रेस इस पर कब्जा जमाए बैठी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई छत्तीसगढ़ की कोटा विधानसभा में बीजेपी अभी भी कमल खिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। 1952 से लेकर कोटा विधानसभा सीट पर अब तक 14 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। काशीराम तिवारी यहां पहले विधायक चुने गए थे, जबकि उनके बाद मथुरा प्रसाद दुबे 4 बार और राजेंद्र शुक्ला 5 बार विधायक निर्वाचित हुए। साल 2006 में हुए उपचुनाव में छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती थी। साल 2018 में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी से रेणु जोगी विधायक बनी थी और क्षेत्र की पहली महिला विधायक पिछले 3 बार से विधायक है। खासकर युवाओं के लिए युवा मतदान क्लब का गठन किया गया है। वहाँ पे सांस्कृतिक पारंपरिक खेल युवाओं को 2500 रुपये रोजगारी भत्ता मिल रहा है। युवा जितनी भी परीक्षाएं देते हैं साल भर, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो, सब परीक्षाओं की फीस माफ़ कर दी गई है। तो युवाओं को तो बहुत फ़ायदा हुआ। रोजगार के विभिन्न साधन भी उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार भर्तियां चल रही है, चाहे वो इंस्पेक्टर की हो, चाहे रेंजर की हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की हो। लगातार भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे लगता है कि युवा बहुत खुश है छत्तीसगढ़ की सरकार से। जिस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं सघन वन क्षेत्र है और हमारे पास वन संपदा के रूप में एक अच्छा खासा खजाना है। क्या सोचे हैं इसके बाद? देखिए, छत्तीसगढ़ को काले हीरे की सुनहरी धरती कहा जाता है और वनांचल क्षेत्र में जो वनोपज थी उसकी खरीदी पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक को जो 2500 रुपये मानक बोरा मिलता था उसको 4000 रुपये किया। अभी 4000 रुपये बोनस भी डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, कोदो कुटकी रागी, ऐसे 67 प्रोडक्ट को 67 वनोपज की खरीदी सरकार कर रही है, जिसका समर्थन मोदी सरकार ने किया। कोदो कुटकी की पहले कीमत 800 रुपये से 1000 रुपये किलो होती थी। आज वो 3200 से 3600 रुपये किलो में बिक रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे वनांचल में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। कहना था कि पहचान की संकट है अटल श्रीवास्तव के लिए कोटा क्षेत्र में। नहीं, मैं यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ, कई उपचुनाव में यहाँ पर काम किया है, तो पहचान का कोई संकट नहीं है। पहचान का संकट उनको होना चाहिए जो 500 किलोमीटर अपने पिता के नाम पर वोट मांगने आए हैं। सवाल है कि यूथ फोर्स को कौन सी दिशा देंगे? छत्तीसगढ़ का यूथ बहुत समझदार है। उसको मालूम है कि कौन सी सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम कर रही है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी अपडेट होता है। आज सुदूर गांव में ही मैंने पूछा कि कांग्रेस सरकार ने क्या योजना की है सिलेंडर के लिए, तो एक महिला ने उठ के बताया कि 500 रुपये की सब्सिडी दी है। तो सब चीज़ें सब तक युवाओं तक पहुंच जाती है और सब मतदाता बहुत समझदार हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार पर भूपेश है तो भरोसा है। काका अभी जिंदा है इस पूरी, और मुझे उम्मीद है कि इस बार 75 पार का नारा पार। कोटा विधानसभा में ही पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस की सरकार कैसे बननी है और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए इस बार नेता ही नहीं आम जनता आतुर है। आप देख रहे होंगे लगातार कल नामांकन रैली थी बिलासपुर में हमारे जिले के 6 विधानसभा की 6 के 6 विधानसभा से इस तरह से जनता स्वस्फूर्त आई थी कि जिससे किसी तरह का संदेह ही नहीं है कि कांग्रेस की अब की बार 75 पार का जो भूपेश बघेल जी ने हमारे नारा दिया है उसको हम छूने जा रहे हैं और 200% हम लोग 75 पार जा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार पुनः भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बन रही है और कोटा विधानसभा में अटल श्रीवास्तव जी प्रचंड मतों से विजयी होंगे, ये हमें विश्वास है। किस दिशा में बढ़ रहा है छत्तीसगढ़? देखिए, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है किसानों की समृद्धि की दिशा में, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है युवाओं की समृद्धि की दिशा में, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है महिलाओं के संरक्षण और महिलाओं के भविष्य की दिशा में और छत्तीसगढ़ बढ़ता रहेगा तब तक जब तक कांग्रेस का पंजा लहराता रहेगा और कोई भी छत्तीसगढ़ के विकास को नहीं रोक पाएगा। एक दौर था जब कांग्रेस में आला कमान और शीर्ष पदों पर बैठे नेता ही प्रत्याशी तय करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव रहा है।
कहने को तो कांग्रेस खुद को लोकतांत्रिक पार्टी बताती रही है, लेकिन यहाँ गांधी परिवार ही हमेशा से सर्वोपरि रहा है। टिकट बंटवारे में भी उनकी ही चलती रही है। लेकिन देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सफलता को देखकर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया। प्रत्याशी चयन के पैमाने भले ही जो भी तय किए गए हों, लेकिन फिलहाल सभी दावेदारों के आवेदन ब्लॉक कमेटी के माध्यम से लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोटा से कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाकर उन पर भरोसा जताया है। वहीं पार्टी की उम्मीद पर खड़ा उतरने के लिए अटल श्रीवास्तव ने वनवासी क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किसानों और युवाओं के लिए कहा कि निरंतर विकास का नाम ही कांग्रेस है। अब सत्ता नहीं है उसका हाँ, तो कोई मतलब ही नहीं है। सत्ता नहीं है तो वोट देने के लिए प्रतिनिधि तो अच्छा है ना। प्रतिनिधि अच्छा है, लेकिन अब काम नहीं हो पा रहा है क्षेत्र में। अटल जीत गया हाँ, अटल और जीत सत्ता नहीं रही फिर। अब देखेंगे, सत्ता नहीं हो तो क्या करेंगे। अटल जीतेंगे करके तो दे रहे तो हैं, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर जाओगे तो क्या होगा। तो उसके भी तो 70-80 किलोमीटर जाना पड़ता है मैडम में। अच्छा, हाँ, उनके रहते कभी कुछ काम हुआ यहाँ? नहीं हुआ है। कुछ नहीं। नहीं, कितने साल हो गए? उसको तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ठीक है, ये प्रत्याशी हाँ, ये प्रत्याशी ठीक। जानते हो, पहले कभी देखे थे? हाँ, देखे हैं। कब देखे थे? अभी लोकसभा में खड़े थे तो देखे हैं। अच्छा, लोकसभा में। हाँ। कितना वोट मिला था यहाँ से? हाँ, कितना वोट मिला था यहाँ से? यहाँ बहुत कम मिला था। कारण? अब वो कारण का यहाँ बीजेपी लोग ज़्यादा देते हैं। जोगी जी, तो इस बार मतलब प्रबल प्रताप को अच्छा खासा वोट मिलेगा यहाँ से। प्रबल प्रताप को नहीं मिलेगा कुछ। अब तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से भी है और जुदे परिवार से भी है। बोला बीजेपी ला नहीं पसंद करें, हमारे यहाँ बीजेपी ला पसंद नहीं करें कि प्रबल प्रताप ला नहीं पसंद करें कि जोगी ला नहीं पसंद करें, काला नहीं पसंद प्रबल करते प्रताप तो 400 किलोमीटर से आ रहे हैं जो ना। अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी रहते हैं ना सर, तो तुम्हारे क्षेत्र के तो एको नहीं है दारी। नहीं, लेकिन जोगी जी तो हैं ना। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, तो रेणु जोगी को तो वोट मिलेगा ना। वो अपनी अपनी बात। तो 70 सीट जीत के आया है। कांवर की हमारे किसान मन के भरोसा से कांग्रेस पार्टी की हुई। जब भूपेश बघेल ने घोषणा करी कि हमारे किसान मन के कर्जा ला माफ करबो, तो 10,000 करोड़ के कर्जा किसान के माफ हो। हमारे बैंक के साथी बैठे हैं, 10,000 करोड़ रुपए कते खोते होगा मालूम। और फिर भूपेश बघेल कही कि हम किसान ला 2500 रुपए क्विंटल धान की कीमत दे। कोयला विश्वास नहीं होता इसे कि कैसे दे। केंद्र सरकार मना कर दी कि अगर आप 2500 क्विंटल धान की कीमत दे हो तो हम आप उनके चावल केंद्रीय पूल के चावल वाला नहीं खरीद। लेकिन हमारे भूपेश सरकार है छत्तीसगढ़ के लिए काम करे, विकास करे, वही काम में हमारा अटल भैया है भारी बहुमत से जीत। कब ले चिन्ह था अटल भैया ले? कब ले चिन्ह था अटल भैया ले? अपन 8-9 साल हो गए। हाँ, कौन मेरे कैसे हैं? पटिका बिरला है ना। अच्छा, खास है मेरे के यहाँ। तो ओखर बर तो क्षेत्र नया है? नहीं, नाव लड़क तो नया वही वाले बात नहीं है। हाँ। वो तो यहाँ से पूरा लगे हुए हैं। हमारे पूरी डेम में नौका विहार खुले हैं। हाँ, पोखरे हैं। अच्छा, वो सब लोग फायदा मिली। हाँ, बहुत कई जन रोजगार मिले हमें। अब तो रेणु जोगी आगे है। हाँ, रेणु जोगी घलो आगे जो भी आगे हवे तो अपन हल वही प्रयास करत है, लेकिन प्रयास माने पूरा जीत हासिल हो चुके हैं हमारे। मतलब रेणु जोगी के कोई प्रभाव नहीं पड़ी? नहीं, 5 साल से जो रही से विधायक, हाँ। तो आज तक के जनता ला एक प्रोत्साहन दी। जहाँ दी एक गंजा दरी। हाँ। और बाद में रोड है। नेवसा निर्जोत पंचायत रही सब है, लेकिन नेवसा में आज तक के एक ठो नल नहीं लगा पाई। और सीसी रोड अभी इतना गंदा स्थिति है, बरसात के दिन में हम माने चले के काबिल नहीं रहा। तो ऐसे विधायक हम रख के क्या करबो? नाली नहीं बन पाई। पानी के लिए पूरा जनता परेशान है। कोटा विधानसभा को हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आजादी के बाद से ही यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा है। अभी तक ये सीट बीजेपी के हाथ नहीं आई है। शायद यही कारण है कि कांग्रेसियों का मानना है कि जिसे भी कोटा विधानसभा से प्रत्याशी चुना जाएगा उसकी जीत सुनिश्चित है।
हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी ये सीट कांग्रेस के पाले में गिरेगी या फिर बीजेपी को नई उम्मीद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर शुरू कर दी हैं। जांजगीर चंपा में वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 38 के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन ने अपने चुनाव प्रसार की शुरुआत धुत्तीन ढाई में माथा टेक कर की। आपको बता दें कि गोरेलाल बर्मन पामगढ़ विधानसभा के प्रचार की शुरुआत कोनारगढ़ से प्रारंभ की, जो कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर सभी अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के साथ कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें भी सभी क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि गोरेलाल बर्मन का एक निष्ठावान और कर्मठ प्रत्याशी है, साथ ही एक सुंदर छवि के व्यक्ति भी है, जो जनता की कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के करीबी और खास माने जाते हैं, जिसे पामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को पामगढ़ से जीत दर्ज करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। गोरेलाल बर्मन ने हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में जाकर हल चलाता किसान चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाने और भरी मतों से विजयी बनाने की अपील भी की। पामगढ़ क्षेत्र की जनता जनार्दन के जन भावना के अनुरूप मैं यहाँ कार्य कर सकूं। पामगढ़ विधानसभा में हक, हकूक, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। हमार लड़ाई कांग्रेस, भाजपा, बसपा से नहीं, हमार लड़ाई क्षेत्र के विकास और गरीबी से। 10 कदम गरीबी खत्म हमन जो शपथ पत्र दे हन उनमें हमन आम जनता के बीच में जावत हन और गोरेलाल बर्मन ला पामगढ़ विधानसभा में बहुत सुंदर आम जनता के आशीर्वाद मिला। तो आप मन कौन मुद्दा ला लेके ग्रामीण जनता मन के बीच में भेंट मुलाकात करत हैं? राजनीति में गोरेलाल बर्मन 5 प्रमुख मांग लेके चलते। एक विधायक के तनख्वाह नोनी 1 लाख रुपए होते महीना, लेकिन गोरेलाल बर्मन के एक रात के प्रोग्राम की कीमत 1.25 लाख। अगर मुझे पैसा कमाना रहती तो मैं राजनीति में नहीं आते। मुझे जन सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, समाज के अंतिम पंक्ति के आदमी के सहारा बनना है। राजनीति के 5 सूत्र होते हैं लोकतंत्र में: शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली और पानी। ये 5 चीज ला लेके मैं यही 5 चीज ला ठीक करे बर राजनीति में मैं आया हूँ। सबसे बड़े मुद्दा पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वाभिमान के, लोकतंत्र में जन भावना के बहुत बड़े कीमत होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जन भावना के सम्मान नहीं करी। एक कारण मोला जनता जोगी कांग्रेस के मंच से आज पामगढ़ में चुनाव मैदान में उतरे बर पड़े। तो लोगन मन के का प्रतिक्रिया मिला थे आप मन के पार्टी से? मैं एक क्वेश्चन सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप मन कांग्रेस पार्टी से या जनता में आए जोगी जी की पार्टी में, तो आप मन लगे लगते का कि आप मन के व्यक्तित्व में कोई प्रभाव पड़ सके थे? मोर व्यक्तित्व तो कांग्रेस पार्टी तो गोरेलाल बर्मन के राजनीतिक हत्या कर दी। मोर एक जन के हत्या करतीस तो मंजूर रही। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जन भावना की हत्या करीस और जनता ही जनार्दन है। मैं जनता के लिए मैदान में खड़े हूँ। मोर भविष्य तो छत्तीसगढ़ के जनता तय कर चुके हैं।
लेकिन अब बारी है पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की कि वो मोला जिंदगी देते या मौत देते। लेकिन मोला भरोसा है कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मोर दाई दादा भाई बहनी ये मन से संबंध मोर बचपन से है और 20 साल से तो राजनीतिक संबंध है। हर परिवार, हर वार्ड 210 गांव के हर परिवार से मैं जुड़े हैं। हर परिवार से सुख दुख के मोर रिश्ता नाता है। तो ये मन समझते हैं कि गोरेलाल बर्मन का चीजें का करना चाहते हैं। आम जनता के बेहद प्यार मोहब्बत मिलत है। अब ये चुनाव हम धन बल से नहीं, हम प्यार मोहब्बत के बल से जीतबो और जीतत। जोगी जी यहाँ छत्तीसगढ़ एक नवा पहचान दिला रही है। तो आप जैसे यहाँ विधायक बना था, राज्य में आपके सरकार बना थे, तो का नवा मॉडल रही छत्तीसगढ़ पामगढ़ विधानसभा में? जोगी जी छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बने और सोच के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा थे। जोगी जी के पार्टी के जब सरकार बनी तो अब तक छत्तीसगढ़िया मन ला हाथ फैला के मांगने वाला के लाइन में खड़ा कराए है मन। लेकिन जोगी जनता कांग्रेस के सरकार जे दिन छत्तीसगढ़ में बनी, हमार शपथ है, कल्पना तो है ही है, हमार शपथ है कि छत्तीसगढ़िया ला हम मंगैया नहीं देने वाला छत्तीसगढ़िया बनाए के सपना हम रखे हैं, शपथ रखे हैं और छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान ला बढ़ाए बर हम कृत संकल्प। और जैसे राज्य सरकार की योजना की बात करें तो एमा आप मन ला का लगथे कि कितना असफल है कि सफल है ग्रामीण जनता तक पहुँचे बर? कि आप मन जैसे अब आप मन आहा यहाँ तो आप मन क्या का प्रयास रही? मैं 20 साल से राजनीति में हूँ। मैं ये चीज देखी हूँ, छत्तीसगढ़ के आत्मा गांव में वास करते। राजनेता मन नाना प्रकार के वादा करते, ढिंढोरा पीटते विकास के। लेकिन मोर डिबेट खत्म हो के बाद एक दलील दिखा देवे कैमरा में। एक कुनार गांव के एक ठो वार्ड है, सबसे बड़े गांव है, यहीं से विधानसभा चालू होते। 75 साल के आजादी में ये गांव कौन सा हालात में है वो कैमरा में दिखा देवे। सिर्फ राजनीति में विकास के 5 सूत्र तो पहली बताएं, ये राजनेता मन यही 5 चीज में दलाली खाता है, वरना छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ जाए रहती। मोर सपना है सब ला बराबर शिक्षा मिले, सब ला सियान मन ला बराबर चिकित्सा मिले। शिक्षा के क्षेत्र में पामगढ़ विधानसभा में प्राइवेट के व्यापार चलत। चिकित्सा में पामगढ़ मुख्यालय में कोनो अगर खत्म हो गए इलाज के दौरान तो ओकर लाश ला रखे व मरचूरी तक के व्यवस्था में। ये पामगढ़ विधानसभा 110 गांव के हैं। हमन के आजीविका किसानी में निर्भर है, लेकिन वारे सरकार और वारे नेता आज तक किसान के खेत में बरोबर पानी तक नहीं पहुंचा सके। सड़क के हालत आप देखत हो। ये पिछला विधायक रही ना बहुजन समाज पार्टी की, पामगढ़ से लेके भिलौनी तक के रोड ला नहीं बना सकी। बिजली के हालत, खंबा तो है, तार खिंचा है, लेकिन बिजली गोल है। बिजली हाफ के कब तक फायदा है वो जनता समझ चुकी है। तो ये सब तो हम करबे करबो, लेकिन पामगढ़ विधानसभा में अभी के जो लड़ाई है वो जन भावना के सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम बहुत विश्वास के साथ लड़े थे ना, हम सफल हो। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिला में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट पर कुल 1,94,914 मतदाता थे और उन्होंने बसपा उम्मीदवार इंदू बंजारे को 50,129 वोट देकर विजय प्रदान की थी और विधायक बना दिया था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार गोरेलाल बर्मन को 47,068 मतदाताओं का भरोसा हासिल हो पाया था और वो 3,061 वोटों से चुनाव हार गए थे। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है इंदू बंजारे जी, ओकर कार्यकाल जो जनता मन ओला पसंद करते, तभी तो 3 पंचवर्षीय से हवा यहाँ सत्ता में। तो आप मन का कहना चाहते हैं?
बहुजन समाज पार्टी सिर्फ जन भावना के उपयोग करते, भावनात्मक शोषण करते। बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक पिछला चुनाव में 2018 के चुनाव में मैं कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, मात्र में 3061 वोट से हारे। उस समय ये जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के अलायंस रही और अलायंस के दम में वो चुनाव जीती। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सामाजिक उपलब्धि एक भी नहीं। एक विधायक के जो कर्तव्य होते वो कर्तव्य में वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, विश्वास खो चुके हैं। होकर राष्ट्रीय नेतृत्व चयन के मुद्रा में आराम से सोते हैं। तो आम कार्यकर्ता के क्या है सवाल, मतलब कहीं भी होकर नजर नहीं आते। अब प्रकृति में परिवर्तन ही नियम है। अब पामगढ़ विधानसभा में एक नया सवेरा ही, एक नया जनादेश आई, एक नया कलेवर आई और छत्तीसगढ़ में जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करेगा कृत संकल्प। तो जैसे मैं देखें तो कांग्रेस के जो भरोसा सम्मेलन हो गए, बीजेपी के परिवर्तन यात्रा हो गई, तो एकर से का प्रभावित हो सकता है हमन की पार्टी? भारतीय जनता पार्टी अब परिवर्तन यात्रा करत है। 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार में रही, अगर वो ईमानदारी से काम करती तो परिवर्तन करे वाला कोई बातें नहीं रही। और नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी ला पूरा देश के जनता के साथ साथ पामगढ़ की जनता तो बहुत अच्छा तरीका से देख सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो किसी कोना में नहीं है। रही सवाल राज्य सरकार में कांग्रेस पार्टी की, महुहर अंतिम सांस तक गोरेलाल बर्मन भूपेश है तो भरोसा है कि नारा लगात रही। लेकिन भूपेश के ऊपर कतका कन भरोसा होना चाहिए और ओकर भरोसा के का हालात है, गोरेलाल बर्मन सामने में खड़े। ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भूपेश के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता। और अपन अंतिम जो अब चुनाव के बारे में क्षेत्रीय जनता मन ला कहना चाहते हैं? लगभग मैं सब बात ला आपके सामने में बोल चुकी हूँ। पामगढ़ जनता ला सत सत प्रणाम करते हुए नमन करत हूँ मैं धरती ला। ये धरती के रहने वाला मन गरीबी में ही सही लेकिन हमेशा न्याय के साथ रखे। गोरेलाल बर्मन के क्षेत्र के जन भावना के सम्मान करके चुनाव के मैदान में है। मैं आप सबके नमन करते हुए निवेदन करत हूँ कि एक बार मोला सेवा करे के अवसर प्रदान करो। मैं आपके अपेक्षा में पूरी तरह से खरा उतर हूँ। मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ। सब लोग प्रणाम। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी की तैयारियां चरम पर है, जिसमें प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत को आजमाएंगे। अब देखना ये होगा कि किस प्रत्याशी को मिलेगी जीत की खुशी और किसको मिलेगी हार की मायूसी। ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर में स्वीप अभियान के तहत कलेक्ट्रेट अवनीश शरण की अध्यक्षता में तखतपुर में मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल हुई। कलेक्ट्रेट में स्वीप के आधार में आकर सजाई गई मोमबत्तियों को प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 18 साल के उम्र पूर्ण पर पहली दफा मतदान की पात्रता को पाने वाली 8 युवा मतदाताओं समेत नववधुओं का सम्मान किया गया। कलेक्ट्रेट ने अपने संबोधन में स्वीप के अंतर्गत महिला समूह द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना की और कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ स्वीप के नोडल अधिकारी अजय अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया और जिले में संचालित स्वीप गतिविधियों से सभा को अवगत कराया। हमारे एनआरएल दीदियां हैं, उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के लिए इस ब्लॉक में बहुत मेहनत किया है।
चाहे वो मानव श्रृंखला के माध्यम से हो, दीवार लेखन के माध्यम से हो, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, स्कूलों में, कॉलेज में जो आप लोगों ने चार्ज किया है इसका मतदाता जागरूकता के लिए, उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अभी जैसे ही आपके कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, मतलब जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल होंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को, स्पेशली जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी हैं, उनको वोटर पर्ची, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप बोलते हैं, वोटर पर्ची, उसको जाके पहुंचाना है किस तक? वोटर तक। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका वही है। अगर आप 100% डिस्ट्रीब्यूशन, 100% वितरण, सही व्यक्ति को वितरण अगर सुनिश्चित कर देते हैं समय पे, तो मान के चलिए वोटिंग परसेंटेज अपने आप बढ़ जाए। मुख्य रूप से मतदाता जागरूकता को लेकर के आयोजित किया गया है। हम सब जानते हैं कि 17 नवंबर 2023 को जिले में मतदान होना है और उस मतदान में जिले के हर व्यक्ति की भागीदारी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। और इन गतिविधियों में आप सबका जो है बढ़ चढ़ करके योगदान हमें मिल रहा है, आप सबकी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी हमें मिल रही है, भागीदारी मिल रही है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का उसके लिए आभार करता हूँ। चाहे मेहंदी प्रतियोगिता हो, चाहे रंगोली प्रतियोगिता हो, या फिर पतंग सजाओ प्रतियोगिता हो, आप सबने इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी की है, जिसके कारण जिला मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों में अपना जो स्थान है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सुरक्षित कर पाया है। कोरबा में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर महाविद्यालयों में स्वीप कार्यक्रम के तहत विधिवत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी, स्लोगन, निबंध, भाषण जैसे विविध प्रतियोगिताओं के माध्यम से मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दौरान एनएसएस सुखरी खुर्द द्वारा रैली निकालकर 100% मतदान हेतु ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।